उस दिन यहाँ पर आकर वीडियो स्टॉप किया था, थोड़ा टाइम कम होने के कारण। तो ये आपके सामने लिखा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसमें क्या आगे की ओर कर सको। लास्ट वीडियो में देखोगे तो ये लिखा हुआ है, यदि एफ डी का करने को दिया था तो फिर मैंने सोचा कि मैं करवा ही देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरम है, यदि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो एफ जी जी डैश का उपसमूह होगा। हमें क्या उपसमूह डिराइव करने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है। उपसमूह दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो ए अगर x को बिलोंग करता है, b अगर x को बिलोंग करता है, तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, x को। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, उपसमूह की परिभाषा को डिफाइन करता है, उपसमूह की परिभाषा को डिफाइन करता है। तो एक रफ चीज यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ दोबारा, a बिलोंग्स टू h है, b बिलोंग्स टू h है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपसमूह की परिभाषा में ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h को डिफाइन करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर ए बी हमें दिखाना है एफ जी जी डैश का उपसमूह है, तो हमें ए डैश और बी डैश एलिमेंट लेने पड़ेंगे, किसके, एफ जी के, और अंत में हमें किसमें बिलोंग करवाना पड़ेगा, बिलोंग्स टू एफ जी ही करवाना पड़ेगा। उस सिलसिले में ये काम हमने किया हुआ है कि इसको अच्छी तरह एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। माना जी में जी डैश भी अगर संक्रिया स्टार में डॉट है, स्टार संक्रिया लेनी पड़ेगी जी से जी डैश पर। इसका डायग्राम क्या बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। तो मैं इन सब चीजों को क्या है कि हटा देता हूं, जो अपना क्लियर है, फिर उसके बाद में रफ कोई लिख कर आपको दोबारा बता दूंगा। तो ये आपका स्क्रीनशॉट है, बहुत ही बढ़िया। ये उपप्रमेय के बारे में जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। यदि जी में जी डैश भी अगर संक्रिया है तो अपने को इस प्रकार का डायग्राम सामने आना चाहिए। ये तो जी है और ये जी डैश है, यहाँ पर ये एफ लिखा हुआ है, जी है और जी डैश है, इस पर संक्रिया स्टार दी हुई है, संक्रिया डॉट दी हुई है, ठीक है ना। तो एफ जी किस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स कॉलोन का मतलब होता है इस प्रकार से एक्स बिलोंग्स टू जी है, एक्स नाम का अवयव यहाँ कहीं पड़ा है, ये एक्स नाम का अवयव यहाँ पड़ा है, तो यहाँ देखने का तरीका एक्स डैश हो जाएगा या फिर एफ एक्स हो जाएगा। दोनों में क्या है कि एक ही है, एफ जी सबसेट और इक्वल टू जी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आप एक्स डैश या एफ एक्स एक ही चीज होती है, ठीक उसी प्रकार एफ जी और जी डैश भी एक ही चीज होगी। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसेट और इक्वल टू। एफ जी को लास्ट में क्या उपसमूह प्रूव करना है, एफ जी को तो हमें इसके दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे और लास्ट में काट छांट करके इसी में दिखाना पड़ेगा। तो माना ए डैश और बी डैश दो एलिमेंट ले लिए एफ जी के, तो ए डैश और बी डैश का इनवर्स आपको दिखाना पड़ेगा, दोनों का गुणा, और लास्ट में कैसे करके एफ जी में ही दिखा देना। उपसमूह की परिभाषा यही होती है कि जिसको उपसमूह दिखाना होता है उसके दो एलिमेंट लिए जाते हैं और दोनों एलिमेंट का गुणा करने पर वापस वो उसी के अंदर दिख जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ए डैश की वैल्यू कितनी है, एफ ए है, बी डैश की वैल्यू कितनी है, एफ बी है, इसका इनवर्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स, दोनों एफ बाहर कॉमन आ रहे हैं, तो ये बनेगा ए डैश ए इंटू बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स, एफ इंटू ए इंटू बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है, एफ जी को। ये सिद्ध करना था एफ जी जी डैश का उपसमूह है। आराम से चेक कर लो, मैं केवल थ्योरम का स्टेटमेंट बिठाकर नहीं थ्योरम लिख रहा हूं इस वाले में। तब तक आपको क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लो, उसका रिवाइज कर लो। थ्योरम का ही पेपर है तो थ्योरम इस प्रकार से ही चलनी पड़ेगी। जेपीएस की किताब का ही कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगली, यदि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो एफ की अष्टी के समूह जी का उपसमूह होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कर्नल की परिभाषा क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू जी होता है, एफ एक्स बराबर ई डैश है, एफ ई बराबर ई डैश तो सर्वदा रहेगा, तो ई बिलोंग्स टू के है, इसका मतलब के इज नॉट इक्वल टू 5, और ए और बी बिलोंग्स टू के ले लो, तो ये बन जाएगा एफ ए बराबर एफ बी बराबर ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है ना। तो ये कुछ एलिमेंट्री चीज है
उसके बारे में लिख लो। ये भी मिटा देता हूं, वो भी पहले लेकर बैठो। बहुत बढ़िया। पहले तो आपको यहाँ पर रफ में बता रहा हूँ, फिर इसका फिर चीज करवा रहा हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लो। यदि f, g से g डैश पर समाकारिता है, यानी डायग्राम आपका वही बनने वाला जाना पहचाना। इसमें डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, ये g दिया हुआ होगा, ये g डैश है, यहाँ पर समाकारिता f लिखा हुआ है। तो f की अष्टी के समूह g का उपसमूह होता है। तो पहले अष्टी वगैरह करवाए हुए हैं, एसटी वगैरह करवाए हुए हैं, मैं आपको केवल वापस रिकॉल करवा रहा हूँ रफ में। और किस प्रकार से थ्योरम का डिराइव करेंगे रफ में बता रहा हूँ। फिर मैं थोड़ी लैंग्वेज किताब के लेकर पूरा अच्छी तरह लिखा दूंगा। दोनों तरह के काम अपने सफल हो जाएंगे। केवल रफ में बताकर मैं छोड़ भी सकता हूँ कि किताब में देखकर कर लेना, लेकिन अपने क्या है कि टाइम से आगे चल रहे हैं, निश्चिंत रहो, तब का अपन क्या है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें दो तरह की चीज आ रही है, तीन तरह की मान लो। पहला तो आ रहा है समाकारिता, इसके बारे में समझाना कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, काफी बार मैंने बताया हुआ है। समाकारिता को परिभाषित करने का तरीका क्या होता है, एकमात्र तरीका ये है समाकारिता को परिभाषित करने का। एफ ए स्टार बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ ए स्टार एफ बी के। पहली परिभाषा ये समाकारिता। दूसरी परिभाषा क्या होगी, एफ ई बराबर ई डैश है, एफ ई बराबर ई डैश है, एफ बी बराबर बी डैश है, एफ सी बराबर सी डैश है, एफ ई बराबर ई डैश है, एफ पी बराबर पी डैश है, एफ क्यू बराबर क्यू डैश है। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं समाकारिता के। समाकारिता क्या होता है, इमेज को शो करता है। जैसे अपन सैलून में जाते हैं तो जाते आईने में बैठकर देखकर वापस इधर मुड़ के देखा अपना मित्र बैठा था, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। समाकारिता का डायग्राम क्या होता है, तीनों चीज अच्छी तरह बताकर फिर थ्योरम का टू द पॉइंट विस्तार से वर्णन कर देता हूं। समाकारिता का वर्णन केवल इतना ही है कि इसमें एफ नाम का कोई भी आदमी जी से जी डैश पर जाएगा। यदि एफ नाम का कोई भी आदमी जी डैश से जी पर चला जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, इंग्लिश में इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है ना, सतत फलन, संतत फंक्शन ये कहलाते हैं। ये प्री इमेज अगर मौजूद हो इनवर्स एलिमेंट तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है, ऑनटू कहलाता है, एक ही चीज है। ये सब चीजें क्या है, प्री इमेज पर डिपेंड करते हैं। यानी कहने का मतलब इधर से इधर डायग्राम वापस रिवर्स में मूवेबल हो जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, ऑनटू। अपने इतना टिपिकल वर्ड नहीं, केवल एक ही वर्ड ध्यान रखना, इनवर्स का मतलब एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। और वो भी इतना नहीं देखना, केवल उपसमूह के बारे में बात करनी है तो उपसमूह के बारे में क्या बात रहेगी। ये दूसरा नंबर तीन पॉइंट बताए थे मैंने। पहला पॉइंट समाकारिता हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें अष्टी का जिक्र आएगा किया हुआ। अष्टी की परिभाषा क्या होती है, अष्टी की परिभाषा ये होती है कि कोई भी डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ जी से जी डैश है, स्टार से डॉट है, तो कोई भी क्वेश्चन का एक ही आंसर आ रहा है, वो आंसर एक में जाकर समाहित हो रहा है। एक है इसका ई डैश, तो एफ एक्स बराबर ई डैश इज कॉल्ड कर्नल, दिस इज कॉल्ड कर्नल। और हिंदी वाले क्या कहेंगे, अष्टी। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल के, यानी किसी का भी आंसर में अगर ई डैश आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। आंसर का मतलब क्या होता है, आंसर का मतलब ये है 2 + 2 बराबर ई डैश आ रहा है, 3 + 8 बराबर ई डैश आ रहा है, 4 + अनंत बराबर ई डैश आ रहा है। कोई भी चीज को अगर आप ऑपरेट करते हो मान लो और आंसर में केवल ई डैश ही आ रहा है तो ये वर्ड क्या कहलाता है, अष्टी कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी किताब में जो जेपीएस की किताब में ये परिभाषा लिखी हुई है, h बिलोंग्स टू g के लिए यदि fx बराबर ई डैश विद्यमान हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, कर्नल के कहलाता है, अष्टी कहलाता है। समाकारिता की अष्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी तरह की मैपिंग बने, उसमें जी डैश के अंदर जाकर वो किस पर समाहित हो, केवल ई डैश पर, तो ये चीज क्या कहलाती है, अष्टी कहलाती है। अष्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्नल। यहां पर देख लो, माना है जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारिता है तथा
80 कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित करें तो के का मान किसके बराबर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू जी कॉलोन एफ एक्स बराबर ई डैश। ये मैंने बार बार बताया था, रफ करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और तीसरी बात, इसमें क्या उपसमूह है पहले थोड़ा देख लो। कर्नल के बराबर x बिलोंग्स टू जी एफ एक्स बराबर ई डैश कर्नल को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट कम से कम तत्सम अवयव तो होगा। ये सभी क्या है, समूह की बात पर तो निर्भर करेंगे, समूह पर तो डिपेंड करते ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ सी बराबर ई डैश है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के को बिलोंग कर जाएगी। के खाली नहीं, गारंटेड हो गया। अब ए और बी अगर मान लो के एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब एफ ए बराबर ई डैश होगा, एफ बी बराबर बी डैश, ई डैश ही होगा। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, समाकारिता का तात्पर्य क्या होता है, एफ ए बराबर ए डैश, और समाकारिता का तात्पर्य क्या होता है, एफ बी बराबर बी डैश। किंतु अगर एफ ए बराबर ई डैश आ रहा है, एफ बी बराबर ई, बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता ना कहलाकर अस्थि कहलाता है। ये दो चीज ध्यान रखना, एफ ए बराबर ई डैश है, एफ बी बराबर ई डैश है, बी डैश है, ये तो समाकारिता अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है, समाकारिता। ठीक है ना। और अगर एफ ए बराबर ई डैश, एफ बी बराबर ई डैश, एफ सी बराबर ई डैश हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, अस्थि कहलाता है। तीसरा उपसमूह दिखाने के लिए सीधी सी बात है, अगर मान लो कर्नल को इस बार अपने को दिखाना है, कर्नल के समूह जी का उपसमूह है, अस्थि जो है वो उपसमूह है जी का। हमें ज्ञात करना है कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट और इक्वल टू जी। तो यूं कर लो, ये सबसेट है जी का, ये सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्नल के दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दो सदस्य लेने पड़ेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, दूसरे का इनटू करेंगे तो ये किस में बिलोंग करना चाहिए, कर्नल ऑफ एफ में। स्क्रीनशॉट ले लो, आजीवन काम आएगा। कभी भी आप समूह सिद्ध करते हो, कहीं पर टीचर बनोगे तो वो भी बच्चे आपसे पूछेंगे सर इसका मेन फंडा क्या है, आप आराम से बताना जिसको हमें सिद्ध करवाना है। छोटी सी बात देखो, अगर मान लो कोई पिक्चर में देखते हो किसी ने मान लो ये है कि कोई आदमी ने ये कांड नहीं किया, तो उसी आदमी को लेकर हम रिसर्च करेंगे कि कहाँ गया था, उसने किसको फोन किया, कितने बजे आया था, प्रेजेंट क्या है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, उसी आदमी पर फोकस होता है। यानी जिसे हमें निर्दोष या मुजरिम साबित करना होता है, उसी के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो कर्नल को जी का उपसमूह सिद्ध करना है तो जी तो सर्वे सर्वा हो गया, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कर्नल के दो एलिमेंट लेकर एक एलिमेंट सिंपल और दूसरे का इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में उसी का अवयव दिखना चाहिए। ये चीज क्या कहलाती है, उपसमूह कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है, उपसमूह कहलाती है। तो हमें याद करना बिल्कुल सही है। इसके दो एलिमेंट चूज कर लो, ए और बी बिलोंग्स टू, तो ये ले एफ ए इंटू बी इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स। यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी का होल इनवर्स। पिछले वाले वीडियो में काम किया था कि एफ बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा एफ ए बी का इनवर्स के। ठीक है ना, आराम से चेक कर लो। वापस ये लिखा हुआ है एफ ए एफ बी का होल इनवर्स है। ये चीज देखो, एफ ए और एफ बी दोनों ई डैश लिख सकते हो, तो ई डैश आ गया, ई डैश का इनवर्स आ गया। ये ई डैश इंटू ई डैश होता है, ये ई डैश हो गया। क्या लेकर चले थे, एफ ए स्टार बी का इनवर्स बराबर ई डैश, तो ए स्टार बी का इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ एफ को। इसका मतलब क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ सबसेट किसके हो गया, जी के। तब वापस लिख दो आप, बहुत सिंपल थ्योरम से बस की पकड़नी है। डे बाई डे आपके कम हो रहा है, 2-4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये।
अगली थ्योरम, प्रत्येक क्रम विनिमय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। ये डिराइव करना है। क्रम विनिमय समूह का समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी एफ ए एफ बी के बारे में जिक्र करेंगे तो अपन एफ बी एफ ए सिद्ध कर देंगे। इजी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके साथ में दूसरा भी लिख देता हूं। पहला और दूसरा डिराइव करना है प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। थ्योरम के स्टेटमेंट जेपीएच की बुक से चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रहती, कोई भी स्टूडेंट क्या कटाक्ष नहीं कर सकता कि सर जेपीएच की किताब से पढ़ा हुई अल्टीमेट बुक है। उसका लगभग 100% भाग हो गया, 5 चैप्टर करवा दिए हैं, 5वां चल रहा है, 1-2 दिन में कंप्लीट है। उसके केस में 2 थ्योरम्स है। प्रत्येक क्रम विनिमय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है, तो ए डैश बी डैश लेकर चलेंगे, लास्ट में बी डैश ए डैश कर देंगे। अगला है प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। समाकारी प्रतिबिंब दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना एफ अगर टूट जाता है ना तो समाकारिता कहलाता है। तो ये रफ में नोट कर लो, ये थोड़ा इंप्रूव वर्ड इसमें नोट कर लो। समाकारिता का अर्थ क्या होता है, एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, एफ ए स्टार एफ बी के, है ना। तो सीधी सी बात ये, अगर एफ टूट जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। एक तो ये चीज नोट करो अच्छी तरह, अगर एफ टूट जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। ठीक है ना। समाकारिता का तात्पर्य क्या है, यदि एफ टूट जाए तो इसका मतलब क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। ए डैश बी डैश से लेकर चलते हैं, ए डैश का मान किसके बराबर, एफ ए इंटू एफ बी के, ये हो जाएगा एफ इंटू ए बी, ये एफ बी ए में ब्रेक हो जाएगा। इसको 2 अलग अलग चीजों में बांट लो तो एफ बी इंटू एफ ए आ गया। एफ बी का मान बी डैश है और इसका मान ए डैश है, ए डैश बी डैश लेकर चलेंगे, बी डैश ए डैश मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक क्रम विनिमय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा दिया हुआ चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब एन बार कर दो, ये एफ ए स्टार एन बार है, 2 ये अलग अलग ब्रेक कर दो, एफ ए इंटू एन बार आ जाएगा। गुणा कर दो तो गुणा करने पर पावर ऊपर चली जाएगी एन, अगर ये एन यहां बाहर आ जाए तो ये वापस इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। क्रम विनिमय का अर्थ क्या लिया था, ए डैश बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले ए डैश और बी डैश का मान अपन अच्छी तरह जानते ही हैं, एफ ए डैश कोमा बी डैश दोनों अगर इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो एफ ए बराबर ए डैश है, एफ बी बराबर बी डैश है। पहले दिन की थ्योरम का स्टेटमेंट है ही।
ए डैश बी डैश लेकर चलेंगे, लास्ट में बी डैश ए डैश निकल जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से निकल रहा है। ए डैश का तात्पर्य एफ ए इंटू एस बी हो गया, बी डैश का दोनों में एफ कॉमन आ रहा है। ए बी बी ए में कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि ये दिया हुआ प्रत्येक क्रम विनिमय समूह, प्रत्येक क्रम विनिमय समूह है, तो ए बी का मान किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी ए में। इसके कारण से होता है ये। अब चूंकि इसमें पहले कहा कि प्रत्येक समाकारी है, तो इसका मान दो टुकड़ों में फिर बांट दो। यहाँ रफ में लिखा समाकारिता का अर्थ क्या हो गया? चौथा पांचवा वीडियो है, तो ये अपनी लैंग्वेज में इतना सा ध्यान रखो, यदि एफ टूट जाए तो ये वर्ड समाकारी कहलाता है। एफ तोड़ दो, तोड़ दो, ये अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार से समाकारी प्रतिबिंब में एफ ए की पावर एन है, तो ए को एन बार लिख दो। एफ का फायदा ये कि सब में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समाकारी। अब इसको गिनो तो 1 2 3 एन है, तो उसको लिखने का तरीका पावर में एन है। पावर में एन जाते ही ये चक्रीय हो गया, इसका स्टेटमेंट लिख लेना। तो यहाँ तक आज की चारों थ्योरम आप कंप्लीट कर लेना और यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं।